हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक टाइप्स ऑफ डेटा अर्थात आंकड़ों के प्रकार की। जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आंकड़ों के दो वर्गीकरण को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला जो वर्गीकरण है उसमें दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है अवर्गीकृत, दूसरा है वर्गीकृत। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब ऐसे आंकड़ों से होता है जो बिखरे हुए होते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा है, 10th क्लास के 10 छात्रों का भार किलोग्राम में, अर्थात 35 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 62 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 47, इस तरीके से ये 10 छात्रों का भार दे रखा है किलोग्राम में किसी 10th क्लास के। तो ये जो डेटा है इसका कोई मीनिंग नहीं है, बिखरा हुआ डेटा है। न ये तो किसी ऑर्डर में ही लग रहा है जैसे कि आरोही क्रम में, ना अवरोही क्रम में लगा हुआ है, न ही इसकी फ्रिक्वेंसी अर्थात आवृत्ति के बारे में बताया गया है। इस प्रकार इस आंकड़े से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो इस तरीके के हम आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी तरफ है वर्गीकृत। वर्गीकृत के अंतर्गत जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वर्ग अंतराल और आवृत्ति की हम बात करते हैं। अर्थात जब हम आंकड़ों को वर्ग अंतराल और आवृत्ति के रूप में एक टेबल में उसको सजा के लिखते हैं, टेबल में लिखते हैं या सारणी में लिखते हैं, तो हम उसे वर्गीकृत आंकड़ों के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब मैंने इसी डेटा में से जो मैंने अवर्गीकृत के उदाहरण के रूप में आपको बताया था, उसी के एग्जाम्पल को वर्गीकृत में व्यवस्थित किया है। अर्थात हमें पहले वर्ग अंतराल बनाना होता है। वर्ग अंतराल दो निश्चित संख्याओं से मिलकर बना होता है, और हम जितने भी वर्ग अंतराल बनाते हैं उनमें दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो ये कि उनकी निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के बीच में अंतर बराबर होना चाहिए। दूसरा, हमारी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही हो हम वहाँ से वर्ग अंतराल बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम एक बच्चे का न्यूनतम भार 35 किलोग्राम और मैक्सिमम जो भार है वो 85 किलोग्राम है। तो हमने 35 से 45 का एक ग्रुप बनाया, फिर 45 से 55 का, इस तरीके से लास्ट में 75 से 85 का वर्ग अंतराल बनाया। अर्थात 5 वर्ग अंतराल हमने बनाए हैं और सभी का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। ये एक नियम है। उसी के अकॉर्डिंग अब हमें 35 से 45 के बीच में देखना है कितने बच्चे आ रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका वजन या भार 35 से 45 किलोग्राम है। तो जब हम इन आंकड़ों से हमने निष्कर्ष निकाला तो 3 बच्चे थे, 45 से 55 किलोग्राम के 4 बच्चे थे, 55 से 65 के 2 बच्चे थे, 65 से 75 का कोई भी बच्चा नहीं था, और 75 से 85 का एक बच्चा था या एक छात्र था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और वर्ग अंतराल के रूप में जब अपने इसी बिखरे हुए अर्थात अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत में किस प्रकार आसानी से कन्वर्ट कर लिया। दूसरे वर्गीकरण की बात करते हैं। उसके अंतर्गत आंकड़ों को दो प्रकार से, पहला प्राथमिक आंकड़े, दूसरा द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े का मतलब होता है जो हमने स्वयं किसी सर्वे के द्वारा, मीटिंग के द्वारा स्वयं एकत्र किए हों, अर्थात घटना स्थल पर प्रत्यक्षतः लोगों से संपर्क करके बात करके जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उनको हम प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत रखते हैं। इसी के अतिरिक्त जब द्वितीयक आंकड़े की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार के आंकड़े का दूसरा प्रकार है, इसको हम अप्रत्यक्ष आंकड़े भी कहते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे भारत की जनगणना 2011 में भारत की जनगणना हुई थी, तो उसमें क्या था, उसके डेटा को हम, चाहे वो साक्षरता से संबंधित हो, चाहे वो लिंग अनुपात से संबंधित हो, जो भारत सरकार की रिपोर्ट थी, हम उसके आधार पर उसके कंक्लूजन को अपनी किसी भी स्टडी में स्थान दे देते हैं। तो वो जो जनगणना थी तो वो किसी हमारे द्वारा नहीं की गई, मतलब प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई। उसके लिए एक समूह बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। उन्होंने अपने देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग जिलों और छोटे स्तर पर जाकर के डेटा एकत्रित किया। अर्थात वो जो आंकड़ा था, वो जो डेटा था, वो हमारे द्वारा एकत्रित नहीं किया गया। इसी वजह से हम उसको द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अतिरिक्त वित्त आयोग की रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सरकारी रिपोर्ट, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, और कोई सरकारी दस्तावेज या फिर सरकारी आंकड़ा जिसके निष्कर्ष को हम अपनी स्टडी में जगह देते हैं, स्टडी में प्लेस करते हैं, तो ऐसे आंकड़े क्या कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। यह एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया हो, और इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।